4 फरवरी 1983 को रिलीज हुई थी मिथुन दा और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म तकदीर। फिल्म में जीनत अमान और हेमा मालिनी जी ने भी बढ़िया काम किया। ये फिल्म जब आई थी तब मिथुन दा फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा थे। उस वक्त तक उन्हें स्टारडम नहीं मिला था और उस दौर की कुछ बड़ी हीरोइनें मिथुन दा के साथ काम करना भी पसंद नहीं करती थी। शुरुआत में तो जीनत अमान भी मिथुन दा के साथ काम करने में हिचकिचा रही थी। जीनत अमान को भी लगता था कि एक नए लड़के के साथ काम करना शायद सही नहीं रहेगा, लेकिन डायरेक्टर ब्रिज सदाना ने यहाँ एक तगड़ी लाइन जीनत अमान से बोल दी। उन्होंने जीनत अमान से कहा, अगर तुम पुराने हीरोज के साथ ही काम करती रहोगी तो जल्द ही बूढ़ी हो जाओगी। फिल्मों में जवान बने रहना चाहती हो तो नए लड़कों के साथ भी काम किया करो। इस बात ने जीनत अमान पर गहरा असर किया और फाइनली उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली। फिल्म कंप्लीट होने के बाद जीनत अमान से जहां भी मिथुन के बारे में सवाल किया जाता तो वो भर भर कर मिथुन की तारीफें करती थी। वैसे यहाँ एक बात बतानी भी जरूरी है, जीनत अमान और मिथुन चक्रवर्ती की पहली रिलीज फिल्म 1982 में आई अशांति थी, लेकिन वो फिल्म इन दोनों ने तकदीर के बहुत बाद में साइन की थी। पर चूंकि प्रोडक्शन के दौरान तकदीर डिले हो गई तो अशांति पहले रिलीज हो गई। तकदीर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन करने में कामयाब रही थी, लेकिन इस फिल्म ने असली करिश्मा दिखाया रशिया में ये फिल्म 1985 में रिलीज की गई थी और उस वक्त तक रशिया में मिथुन दा की तगड़ी फैन फॉलोइंग बन चुकी थी। रशिया में तकदीर ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया। ये फिल्म देखने के लिए रशिया के सिनेमाघरों के बाहर लोगों की भीड़ लग गई और वो भीड़ सिर्फ और सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती को देखने आई थी। तकदीर में शत्रुघ्न सिन्हा ने शिवा का कैरेक्टर प्ले किया था। डायरेक्टर ब्रिज सदाना पहले इस रोल के लिए राजकुमार जी को लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। तब ब्रिज सदाना ने शत्रुघ्न सिन्हा को इस रोल के लिए कास्ट किया। यूं तो शत्रुघ्न सिन्हा ब्रिज सदाना के साथ पहले भी कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे, जैसे बॉम्बे 405 माइल्स और मगरूर, लेकिन तकदीर के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर कभी ब्रिज सदाना के साथ काम नहीं किया। ठीक ऐसे ही जीनत अमान ने भी ब्रिज सदाना की पिछली कुछ फिल्मों में काम किया था, लेकिन इस फिल्म के बाद वो भी ब्रिज सदाना की किसी और फिल्म में कभी नहीं दिखी। मिथुन और हेमा मालिनी जी ने पहली दफा ब्रिज सदाना के साथ किसी फिल्म में एक्टिंग की थी और यही इन दोनों की इस डायरेक्टर के साथ आखिरी फिल्म भी साबित हुई। और ये सब इसलिए क्योंकि इसके बाद ब्रिज सदाना का करियर चौपट हो गया। तकदीर के बाद ब्रिज सदाना ने ऊंचे लोग व मर्दों वाली बात नामक 2 फिल्में बनाई थी, लेकिन वो दोनों ही फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इससे ब्रिज सदाना को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। वो डिप्रेशन में चले गए थे और उनका अंत बहुत बुरा हुआ था। अपने परिवार को खत्म करके उन्होंने खुद को भी गोली मार ली थी। किस्सा टीवी पर ब्रिज सदाना के खौफनाक अंत की पूरी कहानी मौजूद है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। दादा मुनि अशोक कुमार, जो ब्रिज सदाना की फिल्मों के रेगुलर एक्टर हुआ करते थे और ब्रिज सदाना की 2 भाई चोरी मेरा काम और विक्टोरिया 203 जैसी फिल्मों में नजर आए थे, वो तकदीर में भी एक छोटे से रोल में दिखे थे। इस फिल्म में वो रमेश देव और रंजीत के पिता के कैरेक्टर में दिखे थे। वहीं कॉमेडियन देवेन वर्मा के साथ ये कहानी एकदम उल्टी है। देवेन वर्मा भी ब्रिज सदाना की हर फिल्म में नजर आए, सिवाय तकदीर को छोड़कर। इसके बाद आई ऊंचे लोग और मर्दों वाली बात में भी देवेन वर्मा ने एक्टिंग की थी। हालांकि तकदीर में देवेन वर्मा ने क्यों काम नहीं किया था ये पता नहीं चल सका। तो भाइयों और बहनों, क्या आपने ये फिल्म देखी है? अगर हाँ तो आपको ये फिल्म कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म स्टार से जुड़ी ऐसी ही रोचक वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए आप किस्सा टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।